मूवी की शुरुआत क्रिसमस पार्टी से होती है, जहाँ पर कई सारे बच्चों को इनवाइट किया होता है। वहीं पर हमें 8 साल के बच्चे को दिखाया जाता है, जिसका नाम जैक है। उसे क्रिसमस या सेंटा क्लॉज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि क्रिसमस पर सारे गिफ्ट उनके पेरेंट्स ही देते हैं, ना कि सेंटा। उसके बाद जैक घर में उन गिफ्ट को ढूंढ निकलता है, जिन्हें सबके पेरेंट्स ने छुपा के रखा था। और वो अपने कजन को कहता है कि सेंटा नाम की कोई चीज नहीं होती, बल्कि सुबह हमारे पेरेंट्स ही एक गिफ्ट हमें देते हैं। तभी जैक के अंकल वहाँ पर आते हैं और जैक को समझाते हैं कि सेंटा होते हैं, और वो एक ही रात में सबके घर जाकर सारे बच्चों को गिफ्ट देते हैं। कल हम उठेंगे तब सेंटा यहाँ होकर जा चुके होंगे। लेकिन जैक को इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसके बाद कहानी 30 साल बाद की दिखाई जाती है। जैक अब बड़ा हो चुका था, वो एक चोर और बड़ा हैकर बन चुका था। जैक अब नेशनल ओशियानिक जियोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी में घुसने का प्लान बनाता है, क्योंकि वो उस कंपनी का डेटा चुराना चाहता है। वो पहले शॉप से कॉफी और न्यूज़पेपर को चुराता है, और अब उसे जरूरत थी एक आईडी कार्ड की। इसलिए वो सिक्योरिटी और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कंपनी के बाहर के पार्क में एक लाइट बोर्ड में आग लगा देता है, जिससे सारे लोगों का ध्यान उस आग की तरफ जाता है। उसके बाद जैक एक एम्प्लॉय के आईडी कार्ड को चुरा कर कंपनी में घुस जाता है और वहाँ के एक कंप्यूटर को हैक करता है, जिसको जैक ट्रैक करने वाला होता है। उसके बाद सीन एक मॉल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें एक सेंटा को दिखाया जाता है, और वहाँ पर सेंटा का बॉडीगार्ड कैलम उसकी सुरक्षा के लिए सभी लोगों पर नजर रख रहा होता है। सेंटा इस मूवी में रेड नाम से जाना जाता है। कल क्रिसमस पर सारे बच्चों को गिफ्ट देने वाले थे, इसलिए बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो दोनों मॉल से बाहर आ जाते हैं। वो एक सीक्रेट रास्ते से एक पर्सनल बेसमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर सेंटा की रेंडियर वाली बग्गी होती है। यहाँ पर पता चलता है कि ये कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि सच में एक सेंटा क्लॉज है। वो अपनी बग्गी में बैठकर असली दुनिया में से नॉर्थ पोल चले जाते हैं, जहाँ पर उनकी सीक्रेट और हिडन जगह होती है, जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा। इस जगह पर मिथिकल क्रिएचर भी होते हैं, जिसमें भालू, भेड़िया, चूहे ऐसे कई जानवर मौजूद होते हैं। और वो क्रिसमस पर बच्चों को गिफ्ट देने की तैयारी कर रहे होते हैं, और इन सबको अलग अलग काम दिया होता है, जैसे कि गिफ्ट को पैक करना, कौन से लोकेशन पर कितने गिफ्ट देना। इन सब की तैयारी यहाँ पर चल रही थी। वही दूसरी तरफ जैक ने जिस इन्फॉर्मेशन को हैक किया था, उस इन्फॉर्मेशन और लोकेशन को किसी और शख्स को भेज देता है। उसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वही सेंटा अपना वर्कआउट कर रहा होता है, तभी कैलम वहाँ पर अपना रिजाइनिंग लेटर लेके आता है। तब सेंटा उसका रीजन पूछता है। तब कैलम कहता है कि उसे बुरे लोग पसंद नहीं, और नॉटी लिस्ट की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसे अब इन बुरे लोगों से छुटकारा चाहिए। तब सेंटा कहता है कि हर बुरे लोगों में एक छोटा बच्चा यानी कि अच्छा इंसान भी छुपा होता है। तुम्हें सिर्फ अपने नजरिए को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। वही दूसरी तरफ जैक ने जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन भेजी थी, उन लोगों को सेंटा की लोकेशन मिल जाती है। दरअसल इन लोगों को सेंटा की इस जगह के बारे में पता चल चुका था, और वो इस जगह का सिक्योरिटी लॉक तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। वही कैलम बाहर आके कुछ सोच ही रहा था, तभी उसे सेंटा के रूम से लाइट ऑन ऑफ होते हुए दिखाई देती है। वो सभी गार्ड को चेक करने के लिए कहता है। तभी कैलम को शक होने लगता है। वो सभी गार्ड को कॉल करके पूछता है कि सेंटा के साथ कौन है, लेकिन उनमें से कोई भी सेंटा के साथ नहीं होता। तभी कैलम सेंटा के रूम में देखने के लिए चला जाता है। तब उसे पता चलता है कि सेंटा को किसी ने किडनैप किया है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है, तब उसे एक वैन दिखाई देती है। कैलम उस वैन को पकड़ने की कोशिश करता है। वो अपने पास की खिलौने वाली बाइक को निकालता है और अपने डिवाइस से असली बाइक में बदल देता है। कैलम उस वैन का पीछा करके उस वैन को रोक लेता है, लेकिन जब वो उस वैन को चेक करता है, तब अंदर कोई नहीं होता। तब कैलम के ऊपर से एक प्लेन उड़कर चला जाता है, और उसी प्लेन के अंदर सेंटा होते हैं। तभी कैलम समझ जाता है कि ये सब किडनैपर की चाल थी। उसके बाद कैलम जूही नाम की चिप से बातचीत करता है और सेंटा की किडनैपिंग के बारे में बताता है। इनके पास सिर्फ 24 घंटे बाकी थे, क्योंकि अगले दिन 25 दिसंबर को सेंटा सारे बच्चों को गिफ्ट देने वाले होते हैं। तभी जूही कहती है कि हमारी टीम ने बताया कि किसी उल्फ नाम के इंसान ने हमारी इन्फॉर्मेशन को हैक किया है, जो डार्क वेबसाइट पर ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। अगले दिन हमें जैक को दिखाया जाता है, और वही उल्फ होता है। तभी उसे उसकी वाइफ का कॉल आता है, और अपने बेटे के स्कूल में जाकर उसे पिकअप करने के लिए कहती है। दरअसल जैक और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका था, और उसकी वाइफ ने एक डॉक्टर के साथ शादी करी थी। जैक अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल में चला जाता है। उसका नाम डेलन था। दरअसल डेलन को स्कूल में अटेंडेंस के रजिस्टर में हेराफेरी करते हुए पकड़ लिया था। जैक उसे डांटने की बजाय उसे बिना पकड़े हुए काम कैसे किया जाता है उसकी ट्रिक बताने लगता है। उसके बाद जैक अपने बेटे को घर छोड़ता है। जाते वक्त डेलन अपने डैड को एक इवेंट के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जैक मना कर देता है। उसके बाद जैक की एक्स वाइफ वहाँ पर आके
जैक को डेलन के साथ वक्त बिताने के लिए कहती है, लेकिन जैक काम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। जब जैक अपने घर वापस आता है तब कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। उन लोगों के पास एक खास गन होती है जिससे कोई भी इंसान फ्रीज हो जाता है। जैक कैसे भी करके अपने आप को बचा लेता है। जैक घर से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जुई आके उसे पकड़ लेती है। जुई उसे कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है और तुम्हारी वजह से ही सेंटा किडनैप हुए हैं। आगे वो जैक से पूछती है कि तुम किसके लिए काम करते हो और वो इन्फॉर्मेशन किसको भेजी थी, लेकिन जैक कहता है कि जो मुझे अच्छे खासे पैसे देता है मैं उसके लिए काम करता हूँ और वो लोग कौन थे ये मैं नहीं जानता। मैंने सिर्फ अपना काम पूरा किया। मुझे पता भी नहीं था कि वो लोकेशन किसकी थी और किसे भेजी थी, क्योंकि उनका काम बहुत सीक्रेट तरीके से होता है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर नहीं की जाती। उसके बाद जैक को एक बॉक्स में बंद करके नॉर्थ पोल में लेकर जाते हैं और तभी जैक के सामने कैलम आता है। कैलम उसे पूछता है कि वो लोग कौन थे, लेकिन जैक को सच में मालूम नहीं होता कि वो लोग कौन थे। इस काम में सब लोग एक दूसरे के लिए अनजान होते हैं। तभी कैलम जैक से सच उगलवाने के लिए भालू को बुलवाता है। भालू जैक को उठाकर मारने की धमकी देता है। तभी जैक कहता है कि मुझे सच में मालूम नहीं है कि वो लोग कौन थे, लेकिन उनकी लोकेशन को मैं जरूर हैक कर सकता हूँ। और वो जुई से अपना फोन मांगता है और उनकी लोकेशन को ट्रैक करता है। जैक जुई को बताता है कि वो लोग इस वक्त जर्मनी में है। वही दूसरी तरफ हमें सेंटा को दिखाया जाता है जिनको कैद करके रखा हुआ था। तभी सेंटा के सामने ग्रिला नाम की विच आती है और वो सेंटा के सामने वही नोटी लिस्ट को निकालती है। तभी सेंटा ग्रिला से पूछता है कि तुम इस लिस्ट का क्या करने वाली है। ग्रिला कहती है कि आपने अच्छे बच्चों पर ध्यान दिया लेकिन बुरे बच्चों पर नहीं, और अब दुनिया की हालत बहुत खराब हो रही है और बुरे बच्चों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब उन सारे बच्चों को सजा देकर उनके अंदर डर पैदा करना होगा। एक रात के अंदर मैं वो करके दिखाऊंगी जो आप करने में नाकाम रहे। अब मैं एक बेहतर दुनिया बनाऊंगी। उसके बाद ग्रिला अपने मशीन से सेंटा की ताकत को छीन लेती है। वही दूसरी तरफ कैलम और जैक जर्मनी में पहुंच जाते हैं और वहाँ के टॉय शॉप से कुछ टॉय खरीद लेते हैं। उसके बाद वो दोनों एक सीक्रेट पोर्टल से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। कैलम टॉय कार को अपने डिवाइस से असली कार में बदल देता है। ये मैजिक देखकर जैक हैरान हो जाता है। कैलम उसे कार में बैठने के लिए कहता है और वो दोनों उस लोकेशन की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वही ग्रिला कांच के गोले को मशीन में रख देती है, उसमें सेंटा की शक्तियाँ डाल देती है और उस गोले से एक डुप्लीकेट कांच का गोला तैयार करती है। दरअसल ग्रिला इन गोले में नोटी लिस्ट वाले बच्चों को कैद करने वाली थी। वो अगले दिन क्रिसमस पर सारे बच्चों को गिफ्ट के तौर पर एक गोले देने वाली होती है और जब बच्चे इस गोले को हाथ में लेंगे तब बच्चे इस गोले के अंदर कैद हो जाएंगे। वही कैलम और जैक जर्मनी के एक बीच पर पहुंच जाते हैं। वही आदमी इस बीच पर एंजॉय कर रहा था जिसको जैक ने सारी इन्फॉर्मेशन बेची थी। उसका नाम टैड होता है। वहीं पर उसके 3 बॉडीगार्ड भी होते हैं। बॉडीगार्ड कैलम से कहते हैं कि अगर बॉस से मिलना है तो सबसे पहले हमको हराना होगा। तभी कैलम अपना जलवा दिखाना शुरू करता है। उसके जूतों में ऐसी शक्ति होती है जिससे वो अपने हाइट को छोटा बड़ा कर सकता था। वो छोटे से बड़ा होकर उन्हें बुरी तरह से पिटता है। उसके बाद टैड वहाँ पर आ जाता है। कैलम उससे पूछता है कि वो इन्फॉर्मेशन तुमने किसको बेची। तब टैड कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मेरा क्लाइंट बहुत खतरनाक है और मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो सबको सुन सकती है और अगर उसने सुन लिया तो हम सबकी जान लेगी। कैलम कहता है कि अगर तुम नाम नहीं ले सकते तो उसका नाम लिख कर बताओ। तभी वो रेत पर ग्रिला नाम लिखता है, लेकिन गलती से जैक ग्रिला नाम लेता है। तभी ग्रिला को अपना नाम सुनाई देता है और इनके लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। ग्रिला सीधे टैड के शरीर को पजेस्ट करती है। कैलम ग्रिला से सेंटा को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन ग्रिला कहती है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मैं कल रात बिगड़े हुए लोगों को सजा देने वाली हूँ जो चोरी करता है या झूठ बोलता है, वो सिग्नल तोड़ने वाला हो या किलर हो। जो इंसान नोटी लिस्ट में है वो इंसान अब सजा से नहीं बच पाएगा। ये बोलकर वो टैड के शरीर से निकल जाती है। अब यहाँ पर उनके सामने एक वैन पानी में से निकलकर बाहर आ जाती है और उनमें से 3 बड़े स्नोमैन निकलते हैं। जैसे वो बाहर आते हैं इन तीनों के ऊपर अपने हथियार से हमला करते हैं। कैलम जैक से टैड को लेकर भाग जाने के लिए कहता है क्योंकि टैड ही उनकी आखिरी उम्मीद होती है। कैलम उस स्नोमैन से अकेले फाइट करने लगता है और उन्हें मारने लगता है, लेकिन स्नोमैन के पास ऐसी शक्तियाँ होती है जो फिर से जिंदा हो जाते थे और वो अपनी तलवार से वार करके सभी को बर्फ में जमा देते थे। तभी एक स्नोमैन कैलम को हवा में उठाकर उसे मारने वाले होते हैं। तभी कैलम उनके नाक में जो गाजर लगा हुआ था उसे निकाल देता है। जैसे ही गाजर को निकालता है तो स्नोमैन पिघलकर नीचे गिर जाता है। दूसरा स्नोमैन टैड को अपनी तलवार से वार करके उसे फ्रीज करा देता है और उसके बाद जैक को भी फ्रीज करने वाला होता है। तभी कैलम आके उस स्नोमैन के गाजर को निकाल देता है
और जैक को बचा लेता है। वही दूसरी तरफ ग्रिला नोटी लिस्ट में जो पहले नंबर पर आदमी होता है उस पर पहले टेस्ट करने के लिए उसके कार में उस गोले को रख देती है। वो आदमी उस गोले को हाथ में लेता है, लेकिन वो उस गोले के अंदर कैद नहीं होता और उनका पहला टेस्ट फेल हो जाता है। ग्रिला गुस्से से अपने आदमियों को कहती है कि ये मशीन ठीक से काम नहीं कर रही, इसे ठीक करो और फिर से काम पर लगो, और अगर इस बार टेस्ट फेल हुआ तो अगली बार तुम पर टेस्ट किया जाएगा। वही कैलम और उनके टीम के पास कोई सबूत नहीं होता और जो आखिरी सबूत था वो तो फ्रीज हो चुका था। इसलिए जुई और कैलम जिस जगह पर ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल किया गया है उनकी लोकेशन को ट्रैक करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि सबसे ज्यादा जादू के कारनामे सेंटा के सौतेले भाई क्रैम्पस के इलाके में हुए हैं और वो ग्रिला का बॉयफ्रेंड भी होता है। और इन्हें लगता है कि शायद क्रैम्पस और ग्रिला आपस में मिले हुए हैं। ये जानने के लिए कैलम और जैक क्रैम्पस के एरिया में चले जाते हैं। वो चुपके से नर्क द्वार के अंदर घुस जाते हैं। कैलम जैक को कहता है कि यहाँ पर किसी चीज को मत छूना, हमें सिर्फ ये जानना है कि सेंटा कहाँ पर है। लेकिन जैक को सोने के सिक्कों का बक्सा दिखाई देता है और उसमें से वो एक सिक्के को चुराता है। तभी वहाँ पर सायरन बजने लगता है और कुछ लोग आकर उन्हें पकड़कर जेल में डालते हैं। जेल के अंदर कैलम जैक पर गुस्सा होता है, लेकिन जैक कहता है कि मेरे ऊपर बहुत कर्ज है और उसे चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और फिर मेरे सामने एक सोने का बक्सा दिखाई दिया तो मैं क्या करता। कैलम उसे कहता है कि तुम ऐसे गलत काम करते हो इसलिए तुम्हारा नाम भी नोटी लिस्ट में चौथे नंबर पर है, तुम अच्छे काम भी कर सकते हो। तभी क्रैम्पस के लोग आकर उन्हें क्रैम्पस के सामने ले जाते हैं। वहाँ पर क्रैम्पस अपने लोगों के साथ स्लैप वाला गेम खेल रहा होता है। जब वो कैलम को यहाँ पर दिखता है तो उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। तभी कैलम कहता है कि तुम्हारा भाई सेंटा किडनैप हो चुके हैं और मुझे यकीन है कि विश यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई थी और कुछ साल पहले तुम दोनों ने मिलकर ही इस नोटी लिस्ट को बनाया था। तब क्रैम्पस कहता है कि हाँ वो यहाँ पर आई थी, लेकिन मैंने उसके साथ काम करना कब का छोड़ दिया है। कैलम उसे पूछता है कि तो विश यहाँ पर क्यों आई थी। क्रैम्पस कहता है कि कुछ साल पहले उसने मुझे एक तोहफा दिया था, वो सिर्फ उसे वापस लेने के लिए आई थी, जो दिखने में एक कांच का गोला है, लेकिन उसका असली इस्तेमाल सजा देने के लिए होता है। कैलम उसे कहता है कि सेंटा को किसी भी हालत में ढूंढना है और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन सेंटा और उसके भाई के बीच पुरानी दुश्मनी होती है, इसलिए क्रैम्पस उसे मना कर देता है। तब कैलम उसे समझाता है, एक वक्त था तुम भाई मिलकर काम करते थे, लेकिन तुमने बुरे बच्चों की लिस्ट बनाना चालू कर दिया, इसलिए सेंटा तुमसे नाराज हो चुके थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम लोग भी यहाँ से नहीं जा सकते और सिक्का चुराने के जुर्म में तुम्हें यहाँ पर मेरे गुलाम बन के रहना होगा। तभी जैक एक आइडिया लगाता है। वो क्रैम्पस से कहता है कि कैलम ने मुझे कहा था कि उसे भी ये स्लैप वाला गेम खेलना है और मैं क्रैम्पस को हरा दूंगा। आगे जैक कहता है कि अगर तुम जीते तो हम आपके गुलाम बन के रहेंगे और अगर हम जीते तो तुम हमें यहाँ से जाने देना। अब क्रैम्पस की इज्जत का सवाल था और उसे न चाहते हुए भी एक गेम खेलना पड़ता है। अब इस गेम का एक रूल था, जो पहले बेहोश होगा या मरेगा वही हारेगा। क्रैम्पस पहले कैलम को थप्पड़ मारने के लिए कहता है। जब कैलम पहला थप्पड़ मारता है तब क्रैम्पस को कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब क्रैम्पस कैलम को थप्पड़ मारता है तब कैलम का सिर घूमने लगता है। कैलम कैसे भी उठकर क्रैम्पस को दूसरा थप्पड़ मारने वाला था, तब जैक कैलम का डिवाइस उसके हाथ में फिट कर देता है और वो क्रैम्पस को जोरदार थप्पड़ लगा देता है, जिससे क्रैम्पस नीचे गिर जाता है। तभी कैलम अपने डिवाइस से टॉय रोबोट को असली रोबोट में बदल देता है और उनको कवर करने के लिए कहता है। जब वो क्रैम्पस के लोगों को मार रहे थे तभी मौके का फायदा उठाकर जैक और कैलम वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो कार में बात कर रहे होते हैं तभी जैक गलती से फिर से ग्रिला का नाम लेता है। तब ग्रिला ये सब सुन लेती है और कांच के गोलों का टेस्ट लेने के लिए इनके ऊपर ही ट्राई करती है। वो एक गोले को जैक के लिए भिजवाती है और दूसरा जैक के बेटे के लिए। वही रास्ते में जैक और कैलम को एक पियानो दिखाई देता है। जब उसे देखने के लिए जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर एक गिफ्ट वाला बक्सा दिखाई देता है। उसके अंदर वही कांच का गोला होता है, लेकिन जैक उसे नहीं छूता। तभी जैक को उसके बेटे का वीडियो कॉल आता है और वो अपने डैड से कहता है कि मैंने आपको इवेंट के लिए इनवाइट किया था पर आप नहीं आए और ऊपर से मुझे मनाने के लिए अपने बकवास गिफ्ट को भेजा है। जब डेलन उस गोले को हाथ में लेता है तब वो उस गोले के अंदर कैद हो जाता है। वही जैक भी अपने बेटे को बचाने के लिए वो गोला हाथ में लेता है और वो भी उस गोले के अंदर कैद हो जाता है। यानी कि ग्रिला अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और वो अपने लोगों को ढेर सारे गोले बनाने के लिए कहती है। वही कैलम जुई को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसने जैक और उसके बेटे को कैद कर लिया और करोड़ों गोले बनाकर सारे बच्चों को सजा देने वाली है।
तभी जूही कहती है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि वो मशीन नॉर्थ पोल में ही है और उस मशीन के बिना विच गोले नहीं बना सकती और वो मशीन सिर्फ सेंटा की ताकत से चलती है। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि सेंटा अभी तक नॉर्थ पोल में है और वो वर्क स्टेशन के अंदर कैद होंगे। जब ये सब नॉर्थ पोल में आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जो इनके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो सब बहरूपिया थे जो कैलम को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और यकीन दिलवाते थे कि सेंटा यहाँ पर नहीं है। अब इन्हें सब पता चल चुका था कि सब उस विच की चाल थी। वही जैक और उसका बेटा अपने गलत कामों की माफी एक दूसरे से मांगते हैं। तभी वो गोला टूट जाता है और वो दोनों आजाद हो जाते हैं। उसी वक्त कैलम और जूही वहाँ पर आ जाते हैं। जैक कैलम को कहता है कि वो सारे गोले लेकर यहाँ से चली गई है। वही ग्रिला सेंटा के बग्गी में बैठकर सारे बच्चों को तोहफे बांटने के लिए तैयार थी। तभी वहाँ पर कैलम आ जाता है। ग्रिला की टीम और कैलम के बीच यहाँ पर खतरनाक फाइट होती है। तभी ग्रिला मौके का फायदा उठाकर बग्गी को लेकर यहाँ से निकल जाती है। जैक और कैलम ग्रिला का पीछा करते हैं और उसे रोकने के लिए बग्गी के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन ग्रिला उन दोनों को उठाकर फेंक देती है। वही जैक बग्गी के नीचे लटक जाता है। वो उस बग्गी के हुक को लात मारकर निकाल देता है, जिससे बग्गी रेंडियर से अलग हो जाती है और ग्रिला नीचे गिर जाती है। कैलम सेंटा को देखने के लिए बग्गी में चला जाता है और सेंटा को बग्गी से बाहर निकालता है। तभी ग्रिला अपनी असली रूप में उनके सामने आ जाती है। कैलम ग्रिला को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन ग्रिला कहती है कि मैं तो सेंटा को अपने साथ ही लेके जाऊंगी। अब ग्रिला कैलम को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी क्रैम्पस अपने प्लेन में आकर ग्रिला के ऊपर हमला करता है। क्रैम्पस अपने भाई को बचाने के लिए आया था। तभी ग्रिला अपनी टेल से उसे पकड़कर दूर फेंक देती है। उसके बाद वो कैलम को मारने वाली थी। तभी सेंटा को होश आ जाता है और जोर से मैजिकल वर्ड बोलकर अपने रेंडियर को बुलवाता है। नाम लेते ही रेंडियर वहाँ पर आकर उस स्विच को हवा में उठाकर उसी कांच वाले गोले में फेंक देता है, जिसकी वजह से वो खुद उस गोले के अंदर कैद हो जाती है। अब सेंटा और उनकी टीम बच्चों को तोहफे बांटने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सेंटा जैक और उसके बेटे को भी उनके साथ चलने के लिए कहता है। वो सारे रेंडियर की बग्गी में बैठकर बच्चों को गिफ्ट देने के लिए चले जाते हैं। जैक और डेलन देखते हैं कि कैसे सेंटा एक ही रात में सारे बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं। वो छोटे बनकर घर के चिमनियों से अंदर जाते हैं और तोहफे रख कर फिर से बाहर आ जाते हैं और फिर से दूसरे घर में घुस जाते थे। ऐसे करते करते करोड़ों गिफ्ट एक ही रात में सारे बच्चों को बांट दिए जाते हैं। ये देखकर जैक को यकीन हो जाता है कि सचमुच सेंटा होते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि कैलम बुरे लोगों की वजह से जॉब छोड़ना चाहता था, लेकिन जब वो जैक और डेलन को देखता है तब उसे जैक के अंदर वही 8 साल का बच्चा नजर आता है। तब उसे समझ आ जाता है कि सेंटा ने सच कहा था कि बुरे लोगों में भी एक बच्चा यानी कि अच्छा इंसान छुपा होता है। अब कैलम हमेशा के लिए सेंटा के साथ ही काम करना चाहता है। इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।